नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। वैसे तो आजकल इलेक्शन का माहौल चल रहा है और 4 तारीख तक 4 जून तक जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक वहीं प्रेडिक्शन चलता रहेगा। इस बीच में आइए हम एक नए टॉपिक को छूने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा पूरा मैटर क्या है। ये जो फोटोग्राफ देख रहे हो आप लोग, ये है बस्तर के महाराजा प्रवीर चंद्र भंज देव की। नाम याद रखिएगा इनका, प्रवीर चंद्र भंज देव, जिनका जन्म 25 मार्च 1929 को हुआ था शिलांग में। बस्तर में आदिवासियों के बीच में उनके राजा थे। इनके पूर्वज माना जाता है चालुक्य सोलंकी वंश के थे। कुछ लोग इन्हें नागवंशी होने का दावा करते हैं। फिलहाल इतिहास में इनको बस्तर रियासत के राजा के रूप में दर्ज किया जाता है। इन लोगों को 1324 से इस रियासत की शुरुआत हुई थी। 1324 अर्थात 1324 से। पहले राजा थे इसके अन्नम देव, और अंतिम राजा जिनको मान्यता थी वो थे प्रवीर चंद्र भंज देव, जिन्होंने 1936 से 1948 तक शासन किया था। 12 साल तक। महज 7 साल की उम्र में इनको गद्दी पर बैठा दिया गया था। और उसके बाद में, चूँकि माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में क्या किया, अंग्रेज़ों ने ही मरवाया था। इनके पिताजी का नाम प्रताप भंजदेव था। तो प्रताप भंजदेव जी को अंग्रेज़ों ने ही मरवाया था, क्योंकि ये जो बस्तर के आदिवासी थे अंग्रेज़ों के खिलाफ मुखर हो जाते थे रह कर। मतलब बहुत बुरी तरीके से, हिंसक तरीके से मुखर होते थे। तो अंग्रेज़ परेशान होकर के महाराजा प्रताप भंजदेव को मरवा दिया। इनका लड़का था प्रवीर चंद्र भंजदेव, जिसको कि 7 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन उसके बाद में भेज दिया इंग्लैंड। इंग्लैंड में इन्होंने पढ़ाई किया, लेकिन ये मॉडर्न सिस्टम से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। वहाँ से आने के बाद फिर वहीं गरीबों और अपने आदिवासियों के हित के लिए काम करना शुरू कर दिए। 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ, 48 में इन्होंने भी विलय पत्र पर साइन कर दिए। लेकिन आदिवासियों के बीच में काफ़ी फेमस रहे और इनका एक पैरेलल शासन चलता रहा बस्तर में, पैरेलल सरकार के। बल्कि कई बार सरकार के अधिकारी नहीं टैक्स वसूल पाते थे, इनको आदिवासी लोग दे जाते थे टैक्स। इससे शासन बहुत खफा हुआ। तत्कालीन जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी थी, और उसमें कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में भी थी और सेंट्रल में थी। इंदिरा गांधी के इशारे पर कार्रवाई कर दी गई इनके ऊपर, और ये कार्रवाई हुई 25 मार्च 1966 को। तो ध्यान रखिएगा, 1929 और 1966 सशस्त्र पुलिस के द्वारा हमला किया गया और घंटों गोलियां चलाई गई। ये बेचारे जो वहाँ पर जो इनके महल में, राजा साहब के महल में सब इकट्ठे हुए थे जन्मदिन मनाने के लिए, तो जो आदिवासी थे वो सब निहत्थे थे। उनके पास छोटे मोटे लाठी डंडे थे बस, और उससे क्या होता। इधर पुलिस जो है बंदूकों की सहायता से कई लोगों की हत्या कर दी गई, और कई महिलाओं और बच्चों की भी हत्या की गई। लेकिन उस बीच में इनकी भी, प्रवीर चंद्र जी की भी हत्या कर दी गई पुलिस के द्वारा। लेकिन यह घटना पूरे आदिवासी समुदाय को उद्वेलित कर गई, ध्यान रखिएगा। और इतना उद्वेलित कर गई कि आज भी इसका बदला वो लोग चुकाने की बात करते हैं। कहीं अगर बेहतर ये होता कि प्रवीर चंद्र भंजदेव को मरवाने के बजाय सरकार इनको मिला करके काम करती अपने में, तो हो सकता है आदिवासी आज मुख्य धारा में शामिल हो गए होते।
महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव ही कोशिश करके शामिल करवा देते उनको, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। लिहाजा 1966 से लेकर के अब तक सरकार के खिलाफ इनका गुस्सा भड़कता ही रहता है। और आप लोग देख ही रहे हो कि आए दिन जो है वो नक्सली एरिया बन गया है, वहाँ छोटे छोटे ग्रुपों का सरदारों के राज हैं। आज भी बस्तर में इन जगहों पर विकास नाम मात्र का है, और जो कुछ भी है वो बहुत ही जो है कॉस्टली हो रहा है, जो विकास हो रहा है, क्योंकि जो वहाँ का आदिवासी समुदाय है वो सरकार को अपना दुश्मन मानता है। और क्योंकि उनका ये कहना है कि हमारे राजा की हत्या आपने करवाई है। ये तो पूरी कहानी है। इनके मरने के बाद में इनके भाई बने थे राजा, बाद में उनकी संतानें हैं। इस समय 22वें राजा के रूप में कमल चंद्र भंजदेव जी महाराज हैं। 1996 में इनका राज्यारोहण हुआ है और अभी तक अपना चल रहा है। इनका जन्म 1984 में हुआ था। किसका? कमल चंद्र भंजदेव जी महाराज का। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन पैदा होता है। ये तो रही कहानी प्रवीर चंद्र भंजदेव की। ये कहानी आप लोग इंटरनेट पर तलाश सकते हो, पा जाओगे। लेकिन यहाँ सवाल क्या पैदा होता है? सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इंदिरा गांधी जी की कारगुजारियों को देखें तो बहुत सी ऐसी कारगुजारी उन्होंने अपने बहुत से ऐसे कारनामे किए हैं अपने ज़माने में जिसका कोई जवाब ही नहीं है। आलोचना आज भी उसका खामियाजा दंश हमारे समाज को भुगतना पड़ रहा है। मसलन ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें उनको भी अपना जान गंवाना पड़ा। यहीं ये जो अभी हम लोगों ने देखा, बस्तर रियासत के राजा प्रवीरचंद भंजदेव की हत्या पुलिस की सहायता जो करवाई गई, अपूरणीय क्षति हुई। आज भी आदिवासी इस सदमे को भूल नहीं पाया है और सरकार को अपना दुश्मन मानता है। अब आइए, इस तरह के बहुत सारे कारनामे हुए हैं इंदिरा गांधी जी के समय में। मसलन पाकिस्तान का विभाजन करना, मतलब ये था कि इंदिरा गांधी को अगर किसी बात पर गुस्सा आ जाता था, फिर उसको जो है वो चाहती थी कि हम इसको ख़त्म करके ही दम लें। और इसके वजह से कई बार बातें बिगड़ गईं। जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में बातें बिगड़ गईं, कांग्रेस के लिए भी और अन्य के लिए एक बार। तो दूसरी बात जो है, अगर जरा सा भी इन जगहों पर सूझबूझ से निर्णय लिया गया होता तो हो सकता है इतना बड़ा खून खराबा होने से बच जाता। लेकिन चलिए, अब इसमें कुछ किया तो जा नहीं सकता है। ऐसे कंडीशन में हमें सरकारों को जब भी कोई स्टेप लें तो उनको सोचना चाहिए कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन कई बार गुस्से में जो निर्णय लिया जाता है वो ख़तरनाक हो जाता है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही चीज़ हुआ, यही चीज़ ऑपरेशन ब्लू स्टार में हुआ, जिसका खामियाजा आज भी तंत्र और आसपास के लोग भुगतते हैं। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा जो वीडियो मैं बना रहा, कि अगर शासक एग्रेसिव नेचर का हो गया तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, यह इसमें दिखाई पड़ता है। अगर हमारी ये जो इतिहास है, एक छोटा सा इसमें प्रयास रहा है, अगर ये आपके समझ में आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।